जो तरह से गो है। हमारे सभी व्यापारियों को और उद्योगपतियों को मेरे तरफ से नमस्कार और पीयूष भाई को धन्यवाद। मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि पीयूष भाई और हम दोनों जहाँ तक क्वालिटी कंट्रोल है QCI के द्वारा सभी हमारे इस्पात के उत्पादन के लिए जितनी सख्ती से और बारीकी से हम लोग QCI क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग लागू कर पाए, हम लोग करेंगे। इस पे हम दोनों मंत्रालय आप मान लो कि एक ही तरह और एक ही विचारधारा के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है, और दूसरा जो ब्रांडिंग की बात की गई है, ब्रांडिंग की शुरुआत पहले भारत सरकार के पहले मंत्रालय में पीयूष भाई के साथ इस्पात मंत्रालय ने शुरू कर ली है। पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन QCI के साथ भी हो चुका है उनकी API इंटीग्रेशन मॉड्यूल पे, और हमारे 6 के 7 के साथ ISPs इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर्स ने एक कॉमन ब्रांडिंग लेवल की प्रक्रिया भी शुरुआत कर ली है। ज्यादा इससे मैं आपको नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा कह दिया तो फिर पीयूष भाई और हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उस कार्यक्रम के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। पर आप ये समझ लेना कि अगले एक हफ्ते 10 दिन में ही पूर्ण सूचना आप सभी लोगों के सामने हम दोनों के द्वारा दी जाएगी कार्यक्रम के द्वारा। और ये सब निमंत्रित होंगे कि नहीं उस कार्यक्रम में? बिल्कुल आमंत्रित होंगे। तो चलिए, तो आप सबको दिल्ली आना है उस कार्यक्रम के लिए। चल, थैंक्स ज्योतिरादित्य, रियली अप्रिशिएट इट, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक्स। या, आई विल डू दैट, थैंक्स, बाय। आपने हमारी दिल की बात की है, तो हमारी खुद की प्लान तो है ही, पर दिली इच्छा है कि देश में ऐसी भावना हो जो आप लोग व्यक्त कर रहे हैं। मैं तो आप लोग को एक्चुअली एक बोलूंगा, टूर करो पूरे देश में, और ये मैसेज सब जगह ये मैसेज पहुंचाओ कि क्वालिटी के बारे में हम सबको मिलके पूरी इंडस्ट्री को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिया देखो, या तो कुछ टेलीपैथी है, कुछ उन्होंने कहा ना मेरा मैसेज पढ़ना 10:40, ये देखिए 10:40 AM ज्योतिरादित्य का मैसेज है। आई रीड इट आउट। हमारे यहाँ सब ट्रांसपेरेंट है, कोई मैंने पढ़ा भी नहीं है मैसेज अभी तक। We were doing our steel made in India branding function on December 7th at 6:30 PM. We have all 6 integrated steel plants on board and already doing approximately 30 to 40% branding with made in India. So we are already on the way. Would love to have you with us at the function as the chief guest. So kindly confirm at the earliest convenience. अंग्रेजी में जब कोई वकील अपना केस करता है ना कोर्ट में, तो एंड में एक वाक्य बोलता है, किसको ध्यान है? माय लॉर्ड, आई रेस्ट माय केस। क्यों प्रेसिडेंट साहब? थैंक यू वेरी मच सर। एक हमारी एक दूसरी कंसर्न है सर, जो स्टील और काफ़ी दूसरी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। एक जो ईज ऑफ बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है मोदी साहब का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सर हम मानते हैं कि काफ़ी लिप्स एंड बाउंड्स हमने प्रोग्रेस किया है, बट स्टिल एक हमारी एक और अपेक्षा है कि क्योंकि आज भी एक कन्वीनियंस फैक्टर हमारे पास, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल लोगों से अप्रोच करना, जो एग्जैक्टली जो काफ़ी चीज़ें हैं सर, जैसे अभी लॉट ऑफ GST इश्यूज है, कंप्लायंस के इश्यूज है, तो वहाँ पे हम अभी मतलब एक्चुअली हर व्यापारी, आज हम जनरली ये सोच रहे हैं सर कि हमारे
हमारी जो 40% टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है सर, वो कंप्लायंस और मैनेजमेंट में हो रही है, ना कि मार्केटिंग एंड बिजनेस पे। एक काम करो, एक छोटा ग्रुप यंगस्टर्स का आप बनाइए, 3-4 यंग बॉयज एंड गर्ल्स। और सर तुम्हारी स्टील इंडस्ट्री में महिला शक्ति 0 है। हम यहाँ 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? भाई साहब जमाना बदल गया है। चलो, तो कुछ युवा साथी हमारे और एक दो हमारे अनुभवी कोई सीनियर्स मिलके मुझे डॉक्यूमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन कौन से कानून में आपको सरकार के साथ या सरकारी अफसर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। मैं उदाहरण देता हूं, एक जगह जहां मेरे साथ आपको करना पड़ता है, मेरे विभाग के साथ, वेट्स एंड मेजर्स, राइट। आपको जरूर अपना धर्म कांटा सर्टिफाई कराना पड़ता है, कैलिब्रेट कराना पड़ता है, स्टैंप कराना पड़ता है, और उसके साथ जो भी और करना पड़ता होगा वो लोकल लेवल पे करना पड़ता होगा। एम आई राइट? उसके लिए एक तो लिखिए समस्या क्या है, उसका क्या गलत काम क्या करता है, तो बंदूक रख के ही काम करता है उसमें, तो एम आई राइट? और मुझे इसलिए मालूम है कि ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। मैं इसमें और नचीलापन लाना चाह रहा था कि प्राइवेट अच्छी कंपनियां, रेप्यूटेड कंपनीज को अलाउ कर दें और सब, जिससे सरकारी अधिकारी का ये स्ट्रैंगल होल्ड से छुट्टी मिले। और मैं कानून में बदलाव लाना चाह रहा था कि डिक्रिमिनलाइज करूं। तो अगर छोटी मोटी गलती हो या कुछ तो सीधा जेल का डराए नहीं, जेल डराते है तो उतना महंगा हो जाता है ना मामला। पर आप मानोगे नहीं, एक भी स्टेट, तो स्टेट के अधिकारियों का तो दुकान बंद हो जाएगी, एक भी स्टेट तैयार नहीं हुआ। और तेलंगाना उसमें एकदम तीव्रता से अपोज कर रहा था। पर अब मैंने मन बना लिया कि अब अपोज करने दो इनको, आपके आशीर्वाद से हमको तीसरा टर्म मिलेगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो तब तक तेलंगाना में भी हम सरकार बनाएंगे। थोड़ा अगर हम व्यापारी, जो भाई साहब कह रहे थे, ठीक है, व्यापारी की जो ताकत है हमको ही आकलन नहीं है। आप कोई गांव में चले जाओ, जो 4 व्यापारी होते हैं ना, उनका एक एक गांव में घर के हर आदमी से संपर्क होता है। किसी को पैसे दिए होते हैं, किसी को उधार पे सामान दिया होता है, घर का आना जाना होता है, शादी ब्याह में मदद की होती है, आत्मीयता का रिश्ता होता है, तो गांव में व्यापारी होते हैं। वैसे ही आप शहर में जो है, एक एक जने का फोन में निकलवाऊं और अभी रैंडमली बुला के देखे ना, तो कितने 4-5 हजार नंबर होंगे एक एक के फोन में यार, मिनिमम। आप, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले के रहने वाले लोग, आपके कस्टमर, आपके बायर, कभी आपके साथ पढ़े हों, कभी मिले हों, और आपके सप्लायर्स, और जिसके साथ आपका बिजनेस चलता है, आपके यहाँ पे काम करने वाले लोग, ये सब मिला लें तो मैं आपको गारंटी करता हूं तेलंगाना की 119 सीट पे ये कमरा प्रभाव डाल सकता है, सिर्फ ये कमरा, और उसमें 20-25 सीट हेरफेर कर सकता है। और ऐसा करने से अपनी ताकत क्या होगी उसका अंदाजा लगाइए। ताकत तो उसी से आएगी ना, वर्क फ्रॉम होम से ताकत नहीं आएगी भाई साहब। इलेक्शन बूथ में जाके ताकत आएगी, और इलेक्शन बूथ में लोगों को लेके जाने से ताकत है, लोगों को बताने से ताकत आएगी कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर हम तेलंगाना कर दे तो क्या फायदा होगा। ताकत आएगी कि अगली बार फिर ये कौन सा डैम है आपका, कालेश्वरम डैम का वो पिलर नहीं गिरेगा, तो प्रदेश में ताकत आएगी। जब आपके यहाँ पे सड़कें, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो मोदी जी बना रहे हैं उस तरीके की बनेगी, जिसमें 50 साल की गारंटी होगी कि क्वालिटी की गारंटी भी कॉस्ट के साथ होगी, तब ताकत आएगी स्टेट में। जब रेवड़ियां देने के बदले हम तेलंगाना के हर व्यक्ति को सशक्त बनाएंगे, एम्पावर करेंगे, एस्पिरेशनल बनाएंगे, मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे। एक भाई साहब मेरे सुबह के इंटरेक्शन में
एक सुभाष जी थे मेरे ख्याल से, सुभाष था उनका नाम? सुभाष जी लगभग हम सब की उम्र के थे और हरियाणा के हिसार के थे, ठीक है? तो नाम इसलिए दे रहा हूं कि आपको चेक करना जाए तो उनसे चेक कर लो, मैंने नोट भी बनाया हुआ है उस बात का। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, हम जिस रास्ते पे तेलंगाना को लेके जा रहे हैं, यहां कोई काम करने वाला रहेगा नहीं, सब लोग निकट्टू और फालतू हो जाएंगे। मतलब एक ओवरऑल जिस तरीके का माहौल बना दिया तेलंगाना में, काम करने का इंसेंटिव मानो खत्म कर दिया। ये देखिए सुभाष जी ईसार और एक गोपाल ने भी कहा, दो लोगों ने कहा, एक इंटरेक्शन में दो लोगों ने कहा, एक गोपाल और एक सुभाष। और मुझे आदत है नोट्स बनाने की, अभी डायरी नहीं निकाली, इसी में बना रहा था मैं। बट ये काम में आते हैं बाद में, हमें एक्शन लेने में काम में आते हैं। माय पॉइंट इज के मेहरबानी करके हम कोई चूक ना कर जाए इस बार। सबको निकलना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, घर बैठे नहीं होगा। और अपनी ताकत का आकलन लगाना पड़ेगा अपने को, तब ये क्वालिटी भी आएगी, ब्रांडिंग भी होगी। ये आप लोग मुझे अगर दो रिपोर्ट, मैं ये एलएम एक्ट तो करने का मैंने मन बना ही लिया। 2 प्रावधान का तो जन विश्वास बिल नंबर 1 जो आया था, उसके बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? पिछले सेशन में मोदी जी ने मुझे कल्पना दी कि तुम्हारा डिपार्टमेंट सभी विभाग का चेक करे, कहां कहां पे कानून में छोटी मोटी चीजों के लिए भी जेल का प्रावधान है।